विष्णु, शंकर मेरा नाम है। मैं ही आतंक हूं, मैं ही डोले गलन कांपे। अहंकार सब में है। आप कलकत्ता का ले लीजिए, आप निर्भया कांड ले लीजिए, हर जगह इसमें सब में एक रावण बैठा है। नमस्कार नमस्कार, मैं हूं गौरव राज गुप्ता। स्वागत है आपका जी न्यूज में। रावण का कोर्ट मार्शल आज हो रहा है। कलयुग का पत्रकार मैं और मेरे साथ त्रेता युग के पत्रकार नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि जी, रावण का कोर्ट मार्शल आज कर रहे हैं हम। कोर्ट मार्शल, वो भी रावण का कोर्ट मार्शल। आइए शुरू करते हैं। तो रावण यहाँ पे अपने 10 सिर के साथ मौजूद है और रावण की जो 10 बुराइयां हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण जी, आप नारायण नारायण करते हैं नारद मुनि जी, लेकिन ये बताएं कि हर साल रावण का पुतला दहन किया जाता है, हर बार बात की जाती है, लेकिन त्रेता युग में जो रावण में 10 बुराइयां थी, क्या वो आज भी हैं? ये सवाल हम आज खड़ा करेंगे। इसी का कोर्ट मार्शल आज होगा रावण का। क्यों रावण जी? हाँ। रावण जी, हम डरते नहीं हैं, हम कलयुग के पत्रकार हैं, हम जी न्यूज के पत्रकार हैं। और नारद मुनि जी, आप डरते थे कैसी बुराइयों से? असंभव। नफरत, आतंकवाद, पत्थरबाजी, ईश निंदा, कई बुराइयां जो त्रेता में रावण में थी वो आज भी हैं क्या? ये आज इस कोर्ट मार्शल में पता लगेगा। नफरत, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, शंकर मेरा नाम है। दुनिया को बनाना और मिटाना ये मेरा काम है। रावण जी, उस समय लोगों में नफरत आप फैलाते थे। नफरत तो लोगों में आज ही बहुत फैल रही है। तो आज में और पुरानी नफरत में ये फर्क है कि पहले जो राक्षस थे वो देवताओं के प्रति और ऋषि मुनियों के प्रति नफरत रखते थे, और आज के युग में जो हम देखते हैं एक दूसरे को भाई भाई से नफरत करता है, पिता पुत्र से नफरत करता है, और मित्र मित्र से नफरत करता है, और पूरे समाज में इतनी नफरत है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये नफरत पूरे रूप से पूरे देश में हमारे यहाँ फैलाई जा रही है। नारायण नारायण। इस आतंकवाद से अगर बचना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लोगों में प्रेम भाव जगाना पड़ेगा। नफरत का अंत कैसे होगा? नफरत का अंत एक चीज से हो सकता है। उसके लिए सबके साथ प्रेम भाव से मिलना पड़ेगा। चलिए, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिनके पर बात करनी है हमको। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि जी, यहाँ 10 रावण हैं हमारे साथ में, जो 10 अपनी बुराइयों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है, कोर्ट मार्शल करने के लिए बुलाया है हमने आज। सबसे पहले किस बुराई की चर्चा करें? आतंकवाद। आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। आतंकवाद देश में विदेश में मुल्कों के बीच में प्रॉक्सी वॉर ये चल रही है, लेकिन उस समय रावण और रावण के राक्षस पूरी सेना। नारायण आ जाइए, नारायण। अब कोर्ट मार्शल होगा रावण का। मैं ही आतंक हूं, मैं ही डोले गलन कांपे। आतंक के कदम जमाने से हिलने लगते हैं पर्वत भी,
आतंक के लब हिलाने से सहम जाते हैं सारे लोग। आतंक के आंख दिखाने से हुआ है अब इंद्र भी भयभीत। अब आतंक के आने से मेरा आतंक देखकर सब देवता अपना कलेजा थाम लेता है। प्रेम सद्भावना की गिनती ही क्या, जिसका ये सब जग नाम लेता है। मैं हर युग में था, मैं उस सतयुग में भी था जब लोग एक दूसरे का लोक पाने को, देवता दानव एक दूसरे के लोक में एक दूसरे के ऊपर ताकत जमाने को आतंक दिखाते थे। मैं उसके बाद द्वापर युग में भी आया जब एक ही घर में, महाभारत में एक दूसरे के ऊपर आतंक जमाने के लिए करते थे। और अब कलयुग में मैं लोगों के घरों में हूं, लोगों के दिलों में हूं। तो अब ये सोचना है नारद मुनि जी कि त्रेता में तो भगवान राम ने रावण के आतंक का खात्मा किया, लेकिन कलयुग में आतंक का खात्मा करना जरूरी है। जी बिल्कुल। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि जी, त्रेता में तो भगवान राम ने इस आतंक का खात्मा कर दिया, लेकिन कलयुग में इस आतंक का खात्मा करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल है। और कौन सी बुराई जो त्रेता में तो खत्म हो गई लेकिन कलयुग में दिख रही है आपको ऊपर से अभी भी? पत्थरबाजी। पत्थरबाजी। पत्थरबाजी प्रभु श्री राम जी ने पत्थर के सहारे अपने जाने का रास्ता बनाया था, लेकिन अब नारायण लोग पत्थरों से नारायण अमन चैन के रास्तों को खोद रहे हैं। पत्थरबाजी, नारायण। पत्थरबाजी में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। मुझसे तेजस्वी प्रतापी बलवान पात्रों से, जिसके भुजाओं के बल का सारा संसार भय खाता है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, मैं वह रावण हूं, रावण। पत्थरबाजी, आतंकियों की पत्थरबाजी बंद करो। नारद मुनि जी, पहले पत्थरबाजी घटना कश्मीर में सुनाई देती थी, अब तो हर जगह यूपी में नवरात्रों के कार्यक्रम में, सावन के जब कार्यक्रम चल रहे थे उसमें ही पत्थरबाजी घटना दिख रही थी। आप देखते हैं ऊपर से बैठ के बादलों से? सब चीज दिखती है, सब चीज दिखती है। नारायण नारायण शंकर गई। नारायण नारायण नारायण। इतना चेहरे पे हंसी है रावण के, इतनी बुराइयों के बावजूद वो त्रेता से लेके कलयुग तक भी है। ऐसा अहंकार क्यों है? आइए आप पर कोर्ट मार्शल किया जाए। नारायण नारायण नारायण। किसमें है साहस, करे जो सामने तेरी नजर। किसकी शक्ति है, उठाकर आंख भी देखे इधर। सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर आएगा उसका नोक पर तलवार की। अहंकार, अहंकार सब में है। पहले होता था प्यार, अब है अहंकार। अहंकार ही अहंकार। रावण का कोर्ट मार्शल चल रहा है नारद मुनि जी, और रावण की जो त्रेता में बुराइयां भगवान राम ने मिटा दी, खत्म कर दी। विजयदशमी हम मनाते हैं, हर साल रावण का पुतला दहन करते हैं, लेकिन रावण की बुराइयां आज ही मौजूद है। अतिक्रमण बहुत करा। रावण जी आपने आइए जरा, आपसे बात की जाए। काल की ज्वाला बिस्का महासागर, बोचाल का बेग प्रलय का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूं मैं, भर जाऊं क्रोध में तो महाप्रलय हूं मैं, महाप्रलय। इसलिए महाप्रलय से ही मैंने लंका को कब्जा किया है। नारायण नारायण। रावण जी जगह जगह अतिक्रमण करते थे, तमाम अपने
धरती के तमाम इलाकों को उन्होंने अतिक्रमण किया, कब्जा किया, और अब हम देखते हैं लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। कोई अपने मकान का, कोई गली का, कोई राज्य का, कोई देश का, कोई सरहद पार कर रहा है। आतंकवाद भी इसमें शामिल है। आतंकवादी जो शामिल है उन्हें मैं क्या बताऊं। मैं यही कहना चाहूंगा, उन सबको मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि लंका में सिर्फ मैं ही रावण ही रहेगा। रावण रावण। अतिक्रमण की सोच के चलते ना सिर्फ त्रेता में रावण का खात्मा हुआ, जिस लंका का दम भर रहे थे उस लंका में ही आग लग गई थी, लंका जलकर खाक हो गई थी। लेकिन तब आपने, रावण जी पहले तो आप यहां आ जाइए। नारद मुनि जी, नारायण। त्रेता में और कलयुग में एक चीज देखी जा रही है, किसी के ईष्ट को, किसी के ईश्वर को, किसी के भगवान को, किसी के संत को, किसी के गुरु को कुछ भी कह देना, अपमानजनक बात कह देना, यह बहुत आम होता जा रहा है। क्यों करते हैं ऐसा रावण जी आप? रावण ने कभी इष्ट को गलत नहीं कहा, मेरे इष्ट शंकर थे। रावण, लंका का राजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी। नारायण नारायण नारायण। गौरव जी, जी नारद मुनि जी, मैं उस टाइम पर देखता था बादलों से कि धर्म भंग हो रहा है, मगर आज की डेट में लोगों को। बादलों से याद आया, वैसे नारद मुनि जी, ऊपर से पोल्यूशन इतना नीचे दिख जाता था। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि जी, लग रहा है नाराज तो नहीं हो गए नारद मुनि जी? दिव्य दृष्टि से देख लेते होगे आप। जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अपनी बात में। उस टाइम पे धर्म भंग, जो धर्म भंग किया जा रहा था वो ऐसे नहीं किया जाता था जो आज के समय में किया जा रहा है। धर्म भंग? जी, धर्म भंग। नारायण नारायण नारायण। मैं अपने क्रोध की अग्नि में अग्नि को जला डालूं, पवन को रोक दूं, जलता हुआ सूरज बुझा डालूं। मैं अपनी गर्म सांसों से समंदर को सुखा डालूं। मैं आऊं क्रोध में तो काल की गर्दन दबा डालूं। नारायण नारायण नारायण। आपके युग में दूसरे राजाओं के प्रति निरादर का भाव रखते थे लोग, जो प्रजा के होते थे, मंत्री संतरी होते थे या दूसरे राजा होते थे। लेकिन आजकल तो किसी अनजान व्यक्ति के प्रति भी, जो किसी और धर्म का है, उसके प्रति अच्छी सोच नहीं रखी जाती। पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं होता था, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध जरूर होता था, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध करते थे। आजकल तो युद्ध ज्यादा हो जाता है आपस में, एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखना, ये चीज ज्यादा आ गई सबके मन में। उस समय जब यज्ञ होते थे नारायण, तो आपके सेना के लोग, जो राक्षस सेना थी, वो ऋषि मुनियों के हवन में, यज्ञ में कुछ हड्डियां मांस फेंक देते थे, अपवित्र कर देते थे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आजकल तो नारद मुनि जी, जूस में कोई कुछ मिला के पिला दे रहा है, रोटी में कुछ लगा के खिला दे रहा है। दूसरे समुदाय के लोग का जब जुलूस निकलता है, कोई यात्रा निकलती है, तो इस तरह का शोर मचता है। इसका अंत होगा? बिल्कुल होगा। दिव्य दृष्टि से देख लिया आपने? बिल्कुल देख लिया जी। हो जाएगा? बिल्कुल। त्रेता युग में पाखंड एक रावण की बहुत बड़ी बुराई रही, जिसको कोर्ट मार्शल आज करने जा रहे हैं हम। पाखंड तब भी था, पाखंड आज भी है। जब रावण भी साधु बनकर आया था, उस जगह भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चढ़ के कौन भी काम जाएगा। मुझे सम काल हूं मैं, क्या ये मेरी ताब लाएगा, बस हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलेगा। नजर इनसे मिलाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन नजर किससे मिलाए? पाखंड इतना फैला रखा था आपने। तब रावण साधु बनकर आया, माता सीता का हरण करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आया था, और अब भी साधु के भेष में। हर धर्म में है ऐसा,
कोई भी धर्म हो, नारायण, जाकिर नाइक नारायण, बहुत बड़ा नारायण। रिलीजियस प्रीचर बनता है, लोगों को ज्ञान देता है, लेकिन बात कैसी कैसी करता है। ये पाखंड नहीं तो क्या है? ये पाखंड तब भी था, ये पाखंड तो आज भी है। पाखंड हमने किया था अपनी मुक्ति पाने के लिए, लेकिन आज जो हो रहा है वो सरासर गलत है। ऐसा पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। त्रेता युग में माता सीता का हरण किया आपने, और इसीलिए भगवान राम ने आपका वध कर दिया। लेकिन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, अभी हमने कोलकाता का देखा, आर्चिकर मेडिकल कॉलेज वाला, छोटी छोटी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। रावण कुछ करता था उस समय तो वो भी नीति के अनुरूप होकर करता था। रावण ने अगर सीता का हरण किया था तो वो भी नीति के अंदर रहकर किया था। नारायण। उसने माता सीता को कभी स्पर्श तक नहीं किया था। और आजकल घर घर में हर जगह चीर हरण हो रहा है। आप कलकत्ता का ले लीजिए, आप निर्भया कांड ले लीजिए, हर जगह पता नहीं कहां पर आप में, मुझ में, इसमें सब में एक रावण बैठा है। हमें उसको मारना पड़ेगा, तब जाके हमारी बेटियां, घर की महिलाएं तब जाके सुरक्षित रहेंगी। जब तक हम अपने अंदर बैठे रावण को नहीं मारेंगे तब तक हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। नारायण नारायण नारायण। अरे कौन सूरवीर जो रण में डंका बजाई दे, मारूंगा भील भील योद्धा बलवान में, वीरों को मार मार, अरे धरनी पर डाल डाल, रुंड मुंड छाड़ छाड़ कर दूं कल्याण में। आमिने जो जेते वीर, अस्त्र सब मारूंगा मैदान में, मचा दूं हाहाकार में। मचा दो हाहाकार। ये तब तो इतना हाहाकार मचाया, हाहाकार एंट्री भी उन्होंने की है, लेकिन युद्ध हाहाकार पूरी दुनिया में मचा रहा है। नारद मुनि जी, यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास में युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान में युद्ध चल रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह में युद्ध चल रहा है, और पाकिस्तान भी कोशिश करता है छुप कर युद्ध लड़ने की। सामने आके तो हर बार मार खाता है, लेकिन छुप कर युद्ध करने की कोशिश लगातार जारी रहती है। लेकिन जो आपने त्रेता में इतने युद्ध लड़े, उसमें तो अंत में हारे। और यह भी समझना होगा कि युद्ध का जो अंत होता है, जैसे इनकी लंका जल गई तो युद्ध करने वाले की लंका भी जलनी चाहिए, और लंका जलनी तय है। नारायण। रावण और रावण की सेना के राक्षस एक से बढ़कर एक बहरूपीय थे, और बहरूपीय त्रेता में भी थे, बहरूपीय आज भी हैं। तब भी मायावी रूप बदलते थे, और आज साइबर क्राइम है नारायण जी, डीप फेक है, एआई है। नारायण। इनका तो अंत हो गया। बिल्कुल। डाली डाली दौड़कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूं तुझे अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा, केवल श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। हमारे जमाने में तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, लोग बहरूपिया बन जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, और रूप दो तरह से बदल रहे हैं लोग। रूप बदल के एक तो क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम कर लेते हैं, और रूप बदल बदल कर लोगों को बहकाते भी हैं, रूप बदल कर लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। जाकिर नाइक अपना चोला तो ओढ़कर आता है किसी संत का, लेकिन काम उसके किसी राक्षस से कम नहीं है। वेशभूषा पहन के आता है। नारद मुनि जी, जाकिर नाइक, हाफिज सईद, मसूद अजहर,
नसरल्लाह ये खुद को एक धर्म के रक्षक बताते हैं, ईमान की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन रूप बदलते हैं, बहरूपीय है, लोगों को भड़काते हैं, नफरत फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। इनका खात्मा कैसे होगा, दिव्य दृष्टि से बताइए। संसार में ऐसे लोगों का खात्मा आगे जाके पता नहीं कौन से रूप में बदल जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तो नारद मुनि जी, आज रावण का जो कोर्ट मार्शल यहाँ पर हुआ, रावण की 10 शक्तियों का, रावण की 10 बुराइयों का कोर्ट मार्शल हुआ। त्रेता युग में तो भगवान राम ने इनका खात्मा कर दिया, लेकिन कलयुग में इनका खात्मा होना भी बाकी है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज जो भी बुराइयां इस समाज में हैं वो सतयुग से भी ज्यादा भयावह रूप धारण किए हुए हैं। इन सभी बुराइयों का अंत करने के लिए जब तक जनता के हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वयं के ईर्ष्या और अपने लिए ना सोचकर देश के लिए जब तक नहीं सोचेगा, तब तक इन बुराइयों का अंत नहीं होगा। इसीलिए सभी को अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। यही आज का संदेश है। और यही आज का मकसद था कि रावण का कोर्ट मार्शल हो जाए, रावण मान ले और मनवा ले कि इन सब बुराइयों का अंत आपको खुद ही करना है। ध्यान हम धरते नहीं संपदा के वास्ते, फैला गिरिराज कामना के वास्ते, छोड़ दी सारी अभिलाषा, मोह माह त्याग दिया। नारायण नारायण। इसी के साथ आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी। Zee News.